नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ जागृति। पहली खबर रोहतक से है, जहां देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दीनबंधु चौधरी छोटू राम स्मारक पहुंचे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तो वहीं दूसरी खबर रतिया से है, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के संचालक से 3 बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके साथ ही बदमाशों ने शोरूम के बाहर फायरिंग भी की। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आखिरी खबर यमुनानगर से है, जहां ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मेला कपाल मोचन में 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की। इस दौरान जिला प्रशासन के सभी अधिकारी तैनात रहे। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर दीनबंधु छोटू राम स्मारक में संग्रहालय का अवलोकन किया गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रतिया में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। तीसरी बड़ी खबर जहां पर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। रोहतक के सांपला में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दीनबंधु चौधरी छोटू राम स्मारक का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। और इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति के प्रथम हरियाणा आगमन पर वो हरियाणा की जनता की ओर से उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी छोटू राम किसानों के मसीहा थे और हरियाणा हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हम प्रदेश को कृषक प्रधान देश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीनबंधु चौधरी छोटू राम स्मारक में बने संग्रहालय का अवलोकन किया। इस दौरान खाप प्रतिनिधियों की तरफ से उपराष्ट्रपति को हुक्का भेंट किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सर छोटू राम की कमी को सरदार पटेल ने भी महसूस किया था। हालांकि भाखड़ा बांध की परिकल्पना दीनबंधु छोटू राम ने 1930 में की थी। फिलहाल आज बदलाव लाने के लिए छोटू राम की बातों पर ध्यान देना होगा। तो रोहतक से खबर आपको बता रहे, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रोहतक दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने चौधरी दीनबंधु छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए और संग्रहालय का अवलोकन किया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे रोहतक की, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रोहतक दौरे पर रहे। साथ ही इस दौरान उनके साथ सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तो वहीं उन्होंने चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। रतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शोरूम के संचालक से 3 बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद बदमाशों ने शोरूम के बाहर फायरिंग भी की। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि रतिया में बदमाशों ने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के बाहर फायरिंग की है और साथ ही साथ 20 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर बदमाशों ने इलेक्ट्रिक शोरूम के बाहर फायरिंग की है
तो वहीं आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शोरूम में घुसकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पापा दुकान पे थे जी, तो 3 लड़के आए, तीनों ने मूल पेटे हुए थे। एक उनमें से अंदर आया, अंदर आकर कह के गया कि पैसे दो, हमें फिरौती मांग रहे थे, 20 लाख रुपए फिरौती मांग रहे हैं। कहते 2 दिन में फिरौती नहीं भेजी तो पैसे नहीं भेजे तो हमें तुम्हें जान से मार देंगे, गोलियां चला देंगे। और बाहर से गोलियां चला के गए दुकान पे, फायरिंग करके गए हैं जी पूरी। ये 3 लोग आए थे और फिरौती का ये मसला है बेसिकली। 3 लोग आए थे, इन्होंने यहाँ फायर किया है शोरूम पे और हमारे पास कुछ आ गए इनपुट इसमें। हम जल्दी इस केस को ट्रेस करते हैं, बहुत जल्दी ये ट्रेस करेंगे। अभी इसका एक जो हमारे पास 20 लाख रुपए थे, उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए हम दे दो, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रतिया से हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है? शोरूम के बाहर फायरिंग भी की गई है, क्या अभी तक बदमाशों की पहचान हो पाई है? देखिए जागृति, मैं आपको बता दूं कि रतिया में दिनों दिन लूटपाट और फिरौती की वारदातें बढ़ रही हैं। मामला ये रतिया के टोहाना रोड का है, जहां एक शोरूम पर 3 बदमाश आते हैं, हाथों में उनके पिस्टल, पैदल आते हैं और दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं। और फिरौती न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी देते हैं। 2 दिन का समय देते हैं। उसके बाद दुकान के बाहर आकर उन्होंने दुकान की तरफ फायर किया, जिससे दुकान के शीशे टूटे और फिर कई हवाई फायर भी किए। फिर पैदल वापस बीच बाजार में गए और इसे पता लग सकता है कि उनमें उनके हौसले कितने बुलंद हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, देर रात तक डीएसपी रतिया में मौजूद थे। आज भी पुलिस अधिकारी रतिया में पहुंचे, जांच पड़ताल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि दुकान मालिक का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या वो इन्हें पहले से जानते हैं, कोई आपसी रंजिश रही हो? देखिए, ऐसा दुकानदार ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह उन्हें जानता भी नहीं। और पूरी वारदात है जो वो सीसीटीवी कैमरों में कैद भी है। उनका कहना है कि उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई है अगर 20 लाख रुपए 2 दिन के अंदर नहीं दिए गए तो। जी बिल्कुल। इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? इसको लेकर डीएसपी शुक्रपाल है, उनका कहना है कि जल्द ही जो बदमाश है उन्हें पकड़ा जाएगा। उनका कहना है कि सभी नागरिकों को सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसे लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे लोगों की जगह वो समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है और जल्द नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। अशोक, इस वारदात के बाद से कहीं न कहीं ये भी लगता है कि जो है बदमाशों को पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो है शोरूम में घुसकर फिरौती मांगी जाती है और उसके बाद शोरूम के बाहर फायरिंग भी की जाती है। तो कहीं न कहीं पुलिस का जो खौफ है वो बदमाशों में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिनों दिन जो पुलिस का खौफ है वो लोगों के दिलों से निकल रहा है। 2 दिन पहले भी पुलिस कर्मचारियों की वर्दी तक फाड़ने की कोशिश की गई, गाड़ी तोड़ी गई, पत्थर मारे गए। हालांकि अभी तक पुलिस है, उसका कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी जो है डर बना रहेगा, क्योंकि पुलिस का कोई खौफ बदमाशों में नजर नहीं आ रहा है। आसपास के दुकानदारों का क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने किसी की पहचान की है? क्या उनको पता चल पाया हो कि कौन ये बदमाश हैं, या क्या मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये टोहाना रोड का एरिया काफी चहल पहल वाला है। इसमें जो दुकानें, शोरूम है वो रात के 8 बजे तक भी खुले रहते थे, मगर अब देर शाम को दुकानें बंद होती हैं। लोगों में इस बात का डर काफी बना हुआ है, क्योंकि वारदातें पहले भी हुई हैं और लोगों का ये यहाँ तक कहना है कि अब लगता है वह सुरक्षित नहीं है। और लोगों में इसको लेकर डर भी है। लोगों में पुलिस के प्रति रोष भी काफी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे तो ये जो बदमाश है ये चंद दिनों में यहाँ से भाग सकते हैं। जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। गुरुग्राम में उद्योग विहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दौरान पुलिस ने हत्या करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 2 गाड़ियां भी बरामद की। आपको बता दें कि गाड़ी से टक्कर मारकर शख्स की हत्या की थी और मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। तो गुरुग्राम की खबर आपको बता रहे हैं।
जहां पर पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां भी बरामद की। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर किस तरह से जो है गाड़ी से टक्कर मारकर शख्स की हत्या की गई और उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां भी बरामद की हैं। तो गुरुग्राम का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। तो गुरुग्राम की खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया ये भी टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। तो वही आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ कब्जे से 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। तो वहीं पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। गाड़ी से टक्कर मारकर शख्स की मौत की गई है। तो ये हत्या के आरोप में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 गाड़ियां भी बरामद की है। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुबह कुछ लोग आपस में झगड़ा करके और फिर गाड़ियों के स्टंटबाजी करते हुए और एक युवक की जान पूछ के गाड़ी चढ़ा के उसको गाड़ी के नीचे कुचल देने का मामला पुलिस उद्योग विहार के सामने आया, जिसपे हमने केस रजिस्टर करके इसमें 147, 148, 302 वगैरह के तहत काम करते हुए SHO उद्योग विहार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए बहुत कम समय के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड लोग जो इस घटना में शामिल थे उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और अब बात कर लेते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर का। यमुनानगर के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मेला कपाल मोचन में 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि 4 नवंबर को मेले का शुभारंभ हुआ था, लेकिन इस बार उससे पहले ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, जिसके बाद जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि मेले में करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं एसडीएम बिलासपुर सिंह जसपाल सिंह गिल ने बताया कि मेला कपाल मोचन के सभी तीनों सरोवर को अपना अपना महत्व है। कपाल मोचन सरोवर में स्नान करने से जहां हत्या तक का पाप दूर होता है। फिलहाल इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं ने आकर स्नान किया और कई श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूरी होने के बाद अपनी हाजिरी दी। तो यमुनानगर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुरु नानक देव जयंती की धूम देखने को मिली। तो वहीं 9 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो यमुनानगर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर
श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गुरु नानक देव जयंती की धूम वहां पर देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि कपाल मोचन मेले का यह आयोजन किया गया था, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसीलिए सारी व्यवस्था लगातार चल रही है। पुलिस जो है वो सिविल प्रशासन के साथ पूरी तरह तालमेल में है और अभी चूंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीक जो है वो होगा, तो सभी सरोवरों पे जाके ये व्यवस्था चेक की जा रही है और बाकी बाहरी नाके जो हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया और हमारा यही प्रयास रहेगा कि बिना किसी इंसिडेंट के ये पीसफुली ये जो शुभ पर्व है ये सबका बीते। जी इस समय जो है अपने मेले में जो है इस समय साफ सफाई को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। उसके लिए जो है हमने सफाई कर्मी भी जो इस समय बढ़ा दी है, साथ ही साथ टॉयलेट्स की जो संख्या है वो भी इस तरह बढ़ा दी गई है और हमें आप देख भी रहे होंगे और आपने खुद भी फीडबैक लिया होगा कि इस समय जो है सफाई पिछली बार से बहुत ज़्यादा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जहां गुरु नानक जयंती के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं किस तरह के इंतजाम वहां पर देखने को मिले, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये मेला जो था वो 4 नवंबर से शुरू हुआ था और आज कार्तिक पूर्णिमा पर इसका समापन हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ लगभग 9 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जिन्होंने कपाल मोचन के जो पवित्र सरोवर हैं, तीनों सरोवर हैं, ऋण मोचन है, सूरज कुंड है और कपाल मोचन सरोवर है, वहां डुबकी लगाई है और मनोकामना मांगी है। अलग अलग इलाकों से जो श्रद्धालु आते हैं वो हालांकि उद्घाटन 4 को था, उससे पहले आना शुरू हो चुके थे, इसलिए जो तादाद है काफी ज्यादा बढ़ गई। और पुलिस प्रशासन की और बाकी प्रशासन अधिकारियों की बात करें तो लगातार 5 दिन तक यहीं डटे रहे और कोशिश ये रही कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी। प्रशासनिक अधिकारी डेरा डाले हुए थे, इसलिए अभी तक किसी भी तरह की कोई दुखद घटना नहीं घटी और जो मेला था वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके साथ साथ जो आने वाले लोग थे उनकी मनोकामना पूरी हुई है। कई ऐसे लोग आए थे जो पिछले 20 से 25 वर्षों से आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, अगले और बार को मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और पूरी सुखना करने आते हैं। इस तरह से ये मेला जो है हिंदू सिख एकता का प्रतीक था, जिसमें भारी संख्या में हिंदू और सिखों ने यहाँ आकर आस्था की डुबकी लगाई है। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान जो आस्था की डुबकी लगाई जाती है, जो वहां कपाल मोचन में लोग पहुंचते हैं, मेले में पहुंचते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है, कितना महत्व इसका माना जाता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जो कपाल मोचन सरोवर है उसके बारे में मानता है कि यहाँ ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति मिलती है। यहाँ के बारे में कथा सुनाई जाती है शिव और पार्वती की, जो जिन पर ब्रह्मा जी के हत्या का दोष लगा था। ब्रह्मा जी की एक कपाली थी, वो शिव के हाथ में लग गई थी, वो दूर नहीं हो रही थी और उसी को लेके शिव और पार्वती यहाँ कपाल मोचन यहाँ सरोवर था उसमें आए और उन्होंने यहाँ आकर डुबकी लगाई, तो वो उनका जो दोष था ब्रह्म हत्या का वो दूर हुआ। इसके बाद भगवान राम का और श्री कृष्ण का यहाँ आने का पता चलता है, पुराणों में वर्णन मिलता है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ जो पुजारी हैं उनकी आज से 10वीं पीढ़ी जो पहले थी उनको एक ताम्रपत्र भी दिया था। वो ताम्रपत्र आज भी उनके पास मौजूद है, जिनमें उन्होंने वहाँ के पुजारी की सेवा का वर्णन किया था और यहाँ के आसपास के जो इलाकों की जमीन थी उनके नाम करने की घोषणा की थी। इसके अलावा यहाँ जो सूर्य कुंड सरोवर है वहाँ माता कुंती के होने का और करण के यहाँ उनके पुत्र होने का पता चलता है, उसका पुराणों में वर्णन मिलता है। जो ऋण मोचन सरोवर है वहाँ बताया जाता है कि स्नान करने से किसी भी तरह के पितृ ऋण और जो अन्य ऋण होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। आस्था का प्रतीक है और काफी लगन से काफी मन में मुराद लेकर लोग आते हैं, उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है? हर साल यहाँ पर जो है मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 2 साल से जिस तरह से कोविड से भी काफी जो त्योहार रहे, काफी जो पर्व रहे वो काफी प्रभावित रहे, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, श्रद्धालुओं में काफी खुशी थी क्योंकि जो कोरोना काल था उसमें काफी दिक्कत बना रहा, परेशानी बना रहा। लोग अपने अपने इलाकों में रहकर ही मनते मांगते रहे और जैसे ये कोविड हटा उसके बाद भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। पिछले कई बार 5 से 6 लाख होती थी संख्या, इस बार लगभग 2 लाख संख्या जो है वो अधिकारी बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ आकर स्नान किया और मनते मांगी हैं। ये काफी खुशी की बात है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है कि
इतने बड़े मेले में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बावजूद सारा मेला सुखद और शांतिपूर्वक निपट गया। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि 5 दिन का ये मेले का आयोजन रहा, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिली और हर साल के मुताबिक क्या इस बार श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर ज्यादा पहुंची, क्योंकि जिस तरह से कोविड से भी 2 साल जो है काफी प्रभावित रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूं तो पिछले लगभग 1 महीने से इसके प्रबंध जो है वो शुरू हो गए थे। अलग अलग इलाकों में ड्यूटियां लगा दी गई थी अधिकारियों की, अलग अलग जो टेंडर कॉल कर दिए गए थे और उसके बाद जो मेला है लगभग 125 एकड़ जमीन में ये मेला लगाया गया था। इसके लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। असामाजिक तत्वों को किसी तरह की कोई घटना ऐसे ना कर सके उनके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर थी। लगभग 3000 के करीब पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ तैनात किए गए थे। इसके अलावा जो सार्वजनिक शौचालय हैं वो बनाए गए थे, पानी निकासी का प्रबंध किया गया था। काफी तरह के जो इंतजाम है वो काफी समय पहले से शुरू कर दिए गए थे, जो मेला शुरू होने से पहले पूरे कर दिए गए थे और उसी को लेकर श्रद्धालुओं ने भी इस बार प्रशासनिक अधिकारियों के जो कार्य हैं उन पर संतोष भी प्रकट किया है और उन्हें धन्यवाद भी दिया है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और अभी कब तक मेले का जो है आयोजन किया जाएगा, कब तक जो है मेला लगा रहेगा? बिल्कुल, जो मेला था आज कार्तिक पूर्णिमा पर हालांकि समाप्त होने की घोषणा की गई है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। लोग अभी भी दूर दूर से आ रहे हैं, अलग इलाकों से आ रहे हैं और जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो आज के बाद ही मेले में आते हैं, क्योंकि इससे पहले आसपास के जो दूर दूर के राज्यों के जो श्रद्धालु हैं वो अपना मनोकामना पूर्ण होने पर आते हैं, लेकिन जो आसपास के श्रद्धालु हैं अगले 2 से 3 दिन में यहीं आकर पूजा अर्चना करते हैं, स्नान आदि करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यमुनानगर से खबर आपको बता रहे जहां पर गुरु नानक जयंती पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यमुनानगर पहुंचे, जहां पर कपाल मोचन सरोवर पे लोगों ने आस्था की डुबकी भी लगाई। तो वही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि कपाल मोचन सरोवर की काफी मान्यता है, यहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। तो वहीं 2 साल से जहां कोरोना के चलते भी कई पर्व प्रभावित रहे, लेकिन इस बार प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी की, सभी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए और खास तौर पर इस चीज का ध्यान जरूर दिया गया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो यमुनानगर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 9 लाख श्रद्धालुओं ने इस बार कपाल मोचन मेले में आस्था की डुबकी लगाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।